हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद फन। और मैं हूं डॉक्टर राकेश कुमार जोशी, रसायन विज्ञान प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज पटवा नगर नैनीताल से। हम अपनी जो क्लास में टीचिंग हम करते हैं उसी की हम यहीं पर क्लास में उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से हमारे बच्चे जो है, जो कोई बच्चा हमारा किसी दिन स्कूल नहीं आ पाता है, किसी कारण से एब्सेंट रहता है, तो वो शाम को वही हमारी क्लास घर में जाके देख लेता है। और उसके अलावा ये जो क्लासें हम कर रहे हैं, इस बार से आपने देखा होगा कि 12th क्लास का जो परीक्षा बोर्ड पेपर जो बना था उसका पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ है। तो हमारा ये प्रयास है कि हम पढ़ाने के साथ साथ हम उन क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में पैटर्न के हिसाब से बन रहे हैं। तो उसकी प्रैक्टिस भी हम इसमें करेंगे हर चैप्टर्स में। और इसके साथ साथ में ये है कि जो बच्चे हमारी क्लास के से बाहर के बच्चे यदि कोई इस वीडियो को देखते हैं, हमारे चैनल को देखते हैं, तो उनसे हमारा ये निवेदन रहेगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको शेयर कर लें अपने दोस्तों में जो उत्तराखंड बोर्ड से पेपर दे रहे हैं, उत्तराखंड बोर्ड में जो रजिस्टर्ड हैं या हमारे सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं। तो वो अगर उनको कोई लाभ इससे होता है, उनको क्लासेस अच्छी लगती हैं, तो आप उसको रेगुलर पढ़ सकते हैं। जो भी क्लास हमारी यहाँ पे होती है हम उसको रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, या जिस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन हमारा प्रयास ये भी रहता है कि हम घर से ही क्लास बना करके उसको भी बच्चों को भेजते हैं, ताकि वो बच्चे जो है उनकी क्लास, उनकी पढ़ाई जो है वो किसी रूप से बाधित ना हो, पढ़ाई समय से चलती रहे और समय पर उनका जो है कोर्स पूरा हो जाए। तो जो बच्चे बाहर से देख रहे हैं उनके लिए विशेष मेरा ये निवेदन है कि हम इसको उसी पैटर्न पर करना चाह रहे हैं जो अभी बोर्ड परीक्षा का पैटर्न बना हुआ है। तो इसलिए आप लोग जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और उसको लाइक करें। किसी तरह का कोई कमेंट्स यदि आप करना चाहें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर के हमको। ये आपको दिया था, इसमें क्या प्रश्न दिया था कि इनमें SN2 अभिक्रिया कौन आसानी से देगा, ठीक है ना। ये सवाल था कि इन दोनों में, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, कि इन दोनों में SN2 अभिक्रिया कौन आसानी से देगा, ठीक है। तो ये किसी को समझ में आया कैसे इसको बनाएंगे, या क्या बनाया आपने इसका आंसर है? पहले वाले में कौन बनाएगा, कौन आसानी से देगा? पहला वाला देगा। अच्छा, क्यों? 1 डिग्री है, 1 डिग्री पहला वाला। और दूसरा वाला कौन सा है? दूसरा वाला कौन सा है? अच्छा, नीचे वाले में बताओ, इस वाले में बताओ, इसमें कौन देगा? आई वाला देगा। क्यों है? हाँ बताओ। हाँ हाँ, देखो यहीं पे लिखा हुआ है ना, हमने यहीं पे तो लिखा है, ये लिखा है ना, ये आई, और यहाँ पे लिखा है हमने Cl। Cl वाला कहाँ है? यहाँ पे है, दूसरे वाले में Cl लगा हुआ है, ठीक है। जो जब कार्बन की चेन समान होगी तो समान कार्बन की चेन होने पर ये क्रम बनेगा, ये जिसमें लगा होगा वो ज्यादा आसानी से SN2 अभिक्रिया देगा, ठीक है ना। तो नीचे वाले में ये ज्यादा जल्दी और आसानी से SN2 अभिक्रिया को देगा, क्योंकि इसमें ये जो लिविंग करने वाला ग्रुप है ये साइज में बड़ा है, ये बहुत आसानी से इसको ये जल्दी बाहर निकल जाएगा, है ना। ये क्रम हमने लिखा हुआ है, तो इससे इसका आंसर निकालेंगे। अब इस वाले में आपने कहा कि ये देगा क्योंकि ये प्राइमरी है, इसलिए ये देगा, क्योंकि इसका भी हमने क्रम बना रखा है, लिखा था कहीं भी हमने, ये लिखा हुआ है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो इसके आधार पर यहां से हम इसका आंसर बनाएंगे कि प्राइमरी जो है वो ज्यादा जल्दी देगा। लेकिन प्रश्न ये है कि ये वाला सेकेंडरी कैसे है, इसको आप सेकेंडरी आपने कैसे माना? ये सेकेंडरी कैसे हुआ, बता सकता है कोई? हाँ हाँ, देखो इसको अगर आप इसकी संरचना बनाओ ना, जब इसको हम समझते हैं तो इसको आप ऐसे समझोगे, ये क्या है? ये साइक्लोहेक्सेन है। ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ये इसकी संरचना यदि आप बनाओगे तो ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है,
ठीक है ना। यहाँ पे हमारा जुड़ा हुआ है Cl। अब ये किस कोई अंदर से इस पे बॉन्ड नहीं लगे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी होगा, फिर 1 2 3 4 ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही तो होगा। तो इसके आधार पर हम क्या करेंगे कि हैलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा है वो कार्बन क्या है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है नहीं, एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। तो हमने इतना ही देखना है, ठीक है ना। तो हमने इतना ही देखना है कि इनमें है, इन दोनों में क्या है, ये तो प्राइमरी है, ठीक, तो इसलिए, और ये सेकेंडरी है। तो हमने क्रम बना रखा है कि इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में प्राइमरी ज्यादा आसानी से क्या देता है, ज्यादा आसानी से और ज्यादा जल्दी जो है वो SN2 अभिक्रिया देता है, तो इसलिए ये देगा। समझ आया। तो ये इसका लॉजिक है और ये इसका आंसर, ठीक। चलिए देखो, पहले तो यही नाम से शुरू करते हैं, SN1। SN1 का मतलब क्या हो गया, S का मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट का मतलब हो गया फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर मतलब होता है कि जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक ही चीज पर निर्भर करता है, उसको हम फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं, इसीलिए ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहां पर जब इसका रेट निकालेंगे ना, रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो एक ही चीज पर निर्भर करेगा, उस वाले की तुलना करते हुए चलना आप इसमें। SN2 में हमने क्या किया था, हमने कहा कि SN2 इसलिए कहते हैं कि वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन 2 चीजों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल पर भी निर्भर करता है और हैलोजन पर भी निर्भर करता है, मतलब जुड़ने वाले पर भी निर्भर करता है और निकलने वाले पर भी निर्भर करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे किस पर निर्भर कर रहा है, केवल एक ही चीज पर निर्भर करता है, ठीक। अब ये है, और दूसरा क्या है, ये जो रिएक्शन होती है, ये कोई भी जो प्रोटिक या ध्रुवीय जो विलायक होती है, जैसे जल है, अल्कोहल है, उनकी उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है बहुत आसानी से, है ना। और तीसरा जो डिफरेंस, यहीं पर आपको अंतर भी पता चल जाएगा SN2 और SN1 में। SN1 रिएक्शन जो होती है वो, जैसे वहां हमने ये कहा कि SN2 रिएक्शन में प्राथमिक जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो बहुत आसानी से देते हैं, तो यहां पर जैसे उसका उल्टा है, यहां पर जो तृतीयक हेलाइट्स होते हैं वो बहुत आसानी से रिएक्शन देते हैं, है ना। ये जो हमने बना रखा है CH3 CBr प्लस OH बराबर हमने लिख दिया CH3 COH प्लस Br, तो ये कौन सा वाला है, ये टर्सरी वाला है, ठीक है। ये टर्सरी एल्किल हैलाइड है, ये टर्सरी हेलो एल्केन है, ठीक है ना। और दूसरा यहाँ पे SN1 है, तो SN1 का मतलब ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है, और वहां पर हमने लिखा था SN2, तो SN2 का मतलब वो 1 स्टेप रिएक्शन होती है, वो एक ही स्टेप में पूरी हो जाती है। और ये क्या होती है, 2 स्टेप में, मतलब कुछ चीजों में नाम के विपरीत है ना। SN2 का मतलब ये नहीं है कि वो 2 स्टेप में होती है, SN2 का मतलब है कि वो 2 चीजों पर निर्भर करती है, और यहां पर SN1 का मतलब है कि वो एक ही चीज पर निर्भर करती है। मतलब रिएक्शन कितनी जल्दी होगी, कितनी देर से होगी, इस बात की निर्भरता केवल एक ही बात पर निर्भर होता है, एक ही चीज पर निर्भर होता है, ठीक है ना। और वो किस पर निर्भर होता है, इस वाले पर, पहले वाले स्टेप पर, ठीक। और ये क्या है, 2 स्टेप रिएक्शन है, ये 2 स्टेप में ये रिएक्शन पूर्ण होती है। ये हमने रिएक्शन लिखी हुई है, ये रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन होती कैसे है, वो इसकी मैकेनिज्म है, इसी को हम क्रियाविधि कहते हैं। तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में कैसे होती है, ये हमारा कोई टर्सरी जो है वो हेलो एल्केन है, ठीक है, टर्सरी हेलो एल्केन है, ठीक। इसकी हम जो है न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कर रहे हैं। तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहली बार में क्या होगा कि जब ये रिएक्शन करेंगे तो ये इसके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन और हैलोजन परमाणु के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, और ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे, ये 2 चीजें बन जाएंगी, ठीक है। इसको कहते हैं हम कार्बोनियम आयन। क्या नाम है इसका, टर्शरी कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम
आयन, ये कार्बोनियम आयन, ठीक है। और दूसरा हमारा ये हाइड्रोजन परमाणु, ये निकल गया बाहर, ये बाहर निकल गया, ठीक है। तो यहीं पर ये रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कि ये जो निकलने वाला है ना, यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप है, बाहर जाने वाला ग्रुप है, तो ये जाने वाला इससे जितनी जल्दी जाएगा उतनी जल्दी ये रिएक्शन हो जाएगी, है ना, उतनी जल्दी हमारा ये बन जाएगा टर्सरी वाला। अब ये जैसे बनेगा दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये पहले स्टेप पूरा हो गया, दूसरे स्टेप में यही जो टर्सरी कार्बोनियम आयन है ये हमारा क्या करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल है उस न्यूक्लियोफाइल से फिर रिएक्शन करेगा, फिर ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ में यहाँ पर अटैक करेगा, जुड़ेगा और ये क्या बना देगा, अल्कोहल बन जाएगा, जो प्रोडक्ट बनना था हमारा वो बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये SN1 अभिक्रिया होती है, इसको हम कहते हैं SN1 अभिक्रिया, है ना। तो इसका जो क्रम बनेगा तो इसका क्रम उल्टा बनता है, जो हेलो एल्केन के लिए क्रम बनेगा वो ऐसा बनेगा, टर्सरी सबसे ज्यादा, टर्सरी जो होंगे वो सबसे ज्यादा रिएक्शन करेंगे, फिर उसके बाद में सेकेंडरी करेंगे और सबसे कम करेंगे कौन, प्राइमरी, ठीक है ना। और हैलोजन जो परमाणु होते हैं उनका क्रम लगभग वैसा ही है, हैलोजन परमाणु का क्रम इसी प्रकार से रहेगा, RCl और R, हैलोजन परमाणु इसी प्रकार से रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो हैलोजन परमाणु जो है वो अपने आकार के हिसाब से इसी प्रकार से उनका क्रम रहेगा, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में SN2 का उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर SN1 रिएक्शन में जो टर्सरी है वो सबसे ज्यादा रिएक्शन करेगा। अब उसका कारण क्या है, उसका कारण यहाँ पर अगर आप समझो तो ये जो कार्बोनियम आयन होता है ना, हमने 11th में शायद यदि पढ़ा हो, तो यही कार्बोनियम आयन जो होता है, ये कार्बोनियम आयन जितना स्टेबल होता है, क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है ना, उतनी अच्छी ये रिएक्शन होती है। तो स्टेबल कैसे बनता है, स्टेबल ऐसे बनता है कि ये जो समूह लगा होता है ना इसमें, मिथाइल समूह, ये मिथाइल समूह क्या होता है, इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह होता है, ठीक है। मिथाइल समूह कैसा समूह है, इलेक्ट्रॉन को देने वाला समूह है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, इस कार्बन परमाणु को देगा, ठीक है ना। तो इसमें कितने देने वाले लगे हैं, 3 ग्रुप इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाले लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब इसकी तुलना यदि आप करेंगे प्राथमिक वाले से, तो प्राथमिक वाले में क्या होगा, प्राथमिक वाले में एक ही लगा होगा देने वाला, ठीक है। तो एक ही देने वाला लगा रहेगा तो वो क्या होगा, इसकी तुलना में उतना स्टेबल नहीं होगा, इसलिए वो कम रिएक्टिव होता है। सेकेंडरी वाले में 2 होंगे इसलिए वो इससे ज्यादा होगा। टर्सरी वाले में 3 होते हैं इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, ठीक, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं, इसलिए ये कार्बोनियम आयन जितना स्टेबल होगा ये रिएक्शन उतनी अच्छी होगी या उतनी जल्दी होगी, ठीक है ना। तो इसलिए SN1 अभिक्रिया जो होती है वो इस प्रकार से बनती है, ठीक है ना। अब डिफरेंस हो गया SN2 और SN1, ठीक है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब प्रतिस्थापन है, किसके द्वारा प्रतिस्थापन किया जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा प्रतिस्थापन किया जा रहा है। और कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक होता है SN2 और दूसरा होता है SN1, ठीक। ये SN1 अभिक्रिया है। तो SN1 टर्सरी वाले जो हेलो एल्केन्स हैं वो अधिक तीव्रता से देते हैं। उसका कारण हमने क्या बताया, उसका कारण यह है कि SN1 अभिक्रिया 2 स्टेप में होती है। तो उसके पहले स्टेप में क्या बनता है, कार्बोनियम आयन बनता है। टर्सरी हेलो एल्केन में जो कार्बोनियम आयन होता है ये इसमें 3 मिथाइल ग्रुप लगे रहते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को देने वाले ग्रुप होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को देने के कारण में ये इस कार्बोनियम आयन को स्टेबलाइज कर देते हैं, ठीक है। जो इसको जितना स्टेबलाइज करेगा वो रिएक्शन उतनी अच्छी होती है। इसलिए SN1 अभिक्रिया टर्सरी वाले जो होते हैं वो ज्यादा जल्दी या ज्यादा अच्छे से देते हैं, ठीक है। तो ये SN1 अभिक्रिया, ठीक हो गया। अब नोट कर लो आप इसको। देखो IUPAC नाम बनाने के लिए मैंने क्या कहा कि हम सबसे लंबी कार्बन की चेन बनाते हैं ना, हर यौगिक का आपको सब जगह नाम लिखना, यदि करेंगे तो आपको नाम लिखना आ जाएगा। अब इसका यदि हमको नाम लिखना है तो हम क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन की चेन बनानी है आपको। अब ऐसे करेंगे तो ऐसे लंबी चेन बन नहीं रही है, कैसे बन रही है, 1 2 3
1 2 3, ठीक है। तो एक को मान लेते हैं हम, 1 2 3, ठीक है। तो 3 को क्या कहेंगे आप, प्रोपेन कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, तो क्या लिख देंगे हम, प्रोप प्लस हो जाएगा एन, ठीक है ना। अब यहाँ पे दूसरे नंबर में क्या लगा है, ब्रोमो, और दूसरे में क्या लगा है, मिथाइल भी लगा है, ठीक है। तो 2 ब्रोमो हो जाएगा, 2 मैथिल हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, ठीक। तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन, ये इसका आईयूपीएसी नाम। इसको आप लिखोगे ना हर बार, आप हर समय जब भी लिख रहे हैं उनका जब आईयूपीएसी नाम आप खुद से लिखोगे तब आपको फिर आते रहेगा, ठीक है। और इसका सामान्य नाम होता है ब्यूटिल ब्रोमाइड, ब्यूटिल ब्रोमाइड इसका सामान्य नाम है। आईयूपीएसी लिखना ज्यादा आसान होता है, सामान्य आपको याद करना पड़ेगा, है ना। आईयूपीएसी आप ऐसे ही निकाल के लिख सकते हो किसी का भी, इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि जब भी आप कोई रिएक्शन लिखो तो उसमें उसका नाम आपको अपनी तरफ से लिखना है, उसका नाम आपको सब जगह लिखना है ना। ऐसे बनाते रहोगे आपको तो नाम लिखने की प्रैक्टिस होती रहेगी, तो फिर आपको कठिन नहीं लगेगा, है ना। तो ये इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन, ठीक। अब वहां पर क्या हो जाएगा, यहां जो लास्ट बनेगा हमारा वो अल्कोहल हो जाएगा फिर, है ना, ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। तो उसका नाम हम कैसे लिखेंगे, अब वहां पर ये क्या आ जाएगा, ऑल लग जाएगा, ठीक है ना। 2 एथिल प्रोपेनॉल हो जाएगा, 2 मैथिल प्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक है। 2 में लगा है आपका मैथिल लगा है, 2 मैथिल प्रोपेनॉल 2, ऑल भी 2 में ही लगा है ना, 2 मैथिल प्रोपेनॉल 2, वो उसका आईयूपीएसी नाम हो जाए, या 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल भी कहते हैं, 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाए, ठीक। SN1 अभिक्रिया ये क्यों देते हैं ज्यादा, इसके लिए भी आप, ये हमारा है एलिलिक और ये है बेंजिलिक, तो ये भी SN1 अभिक्रिया क्यों देते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, रिजोनेंस हो रहा है, ये देख रहे हैं आप, रिजोनेंस हो रहा है ना, ये पाई बॉन्ड इधर जा रहा है, इस वाले में पाई बॉन्ड फिर इधर आ रहा है, ठीक है ना। तो पाई बॉन्ड जहां जहां पर भी मूवमेंट करता है, यानी रिजोनेंस जहां पर भी होता है वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी रिजोनेंस हो रहा है, देखो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये डबल बॉन्ड, ये क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, तो जैसे यहाँ डबल बॉन्ड जाएगा तो इसमें प्लस का चार्ज आ जाएगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, ठीक। मतलब ये कैसे बना होगा, यहाँ पर Cl जुड़ा होगा ना, ये Cl जुड़ा गया, Cl को हमने हटा दिया, ठीक, तो ये कार्बोकैटायन बन गया, ठीक। तो उसको उस प्लस को हटाने के लिए ये यहाँ से इधर चला गया, अब यहाँ से चल जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, इसकी वैलेंसी तो पूरी हो जाएगी, लेकिन ये कम हो गया फिर, तो इसको हटाने के लिए फिर ये यहाँ से चला जाएगा इधर, ठीक है। तो ये ऐसे पूरी बेंजीन रिंग में घूमता रहेगा, है ना। तो जहां पर भी इस तरह की स्थिति होती है, यानी रेजोनेंस जहां पर भी बनता है, तो रेजोनेंस होने पर भी क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए एलिलिक और बेंजिलिक जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, SN1 अभिक्रिया ज्यादा तीव्रता से देते हैं, ये SN2 अभिक्रिया नहीं देंगे, SN1 अभिक्रिया देंगे, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन लिखो, देखना SN1 व SN2 अभिक्रिया के लिए, SN1 और SN2 अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित का अभिक्रियाशीलता का क्रम कारण सहित बनाइए। कारण भी बताना है आपको, ये 4 हैं, इन चारों में आपको अभिक्रियाशीलता का क्रम बनाना है, दोनों के लिए, SN1 के लिए भी SN2 के लिए भी, कि SN1 का क्रम इनका क्या बनेगा और SN2 का क्रम
क्या बनेगा, और उसका कारण भी बताना है कि कौन सा SN1 अभिक्रिया किस कारण से जल्दी देगा और कौन सा SN2 वाला जल्दी देगा। ठीक है, तो ये 4 यौगिक बने, तो इसका आप बना करके ले आना, फिर अगली कक्षा में हम इसको चर्चा कर लेंगे। ठीक हो गया, चलिए।